गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ आनंदपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगल शासकों सरहिंद के सूबेदार वजीर खां द्वारा आक्रमण के बाद 20 और 21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना से युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा। सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार से जुदा हो रहे थे तो एक और वहां पे बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए। वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ रह गए। उनके साथ कोई ना सैनिक था, ना ही उन्हें कोई उम्मीद थी कि जिसके सहारे वह परिवार से वापस मिल सकते। इसमें उनके नौकर गंगू ने उनके साथ विश्वासघात किया। अचानक रास्ते में उन्हें गंगू मिल गया, जो किसी समय पर गुरु के महल की सेवा करता था। गंगू ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह उनके परिवार से उन्हें मिलवाएगा, तब तक वह उनके घर में रुक जाएं। माता गुजरी और साहिबजादे गंगू के घर चले गए, लेकिन गंगू की असलियत से वे वाकिफ नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर वजीर खां को और गोविंद सिंह जी की माता का और छोटे साहिबजादों के उनके यहाँ होने की खबर दे दी। वजीर खान ने खबर सुनते ही उनको पकड़वाने का ऑर्डर दे दिया और गंगू को सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खान के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादे जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादे फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए उन्हें एक कपड़े का टुकड़ा तक न दिया। रात भर ठंड से ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूलने को कहा गया। कहते हैं कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया और बोले, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये देखकर सभी दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, लेकिन गुरुजी की नन्ही जिंदगियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी नहीं डरी। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सबने चुप्पी साध ली। दोनों ने सिर ऊंचा करके कहा कि हम अकाल पुरख और अपने पिता गुरु पिता के अलावा किसी के सामने भी सर नहीं झुकाते हैं। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर्फ सर कलम करवाना सही समझा, लेकिन झुकाना नहीं। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना चाहा, लेकिन दोनों ही अपने निर्णय पर अटल रहे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का ऐलान कर दिया गया। कहते हैं दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चिनवाना शुरू किया गया तब जापूजी साहिब का पाठ करना उन्होंने शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारे लगाने की भी आवाज आई। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि साहिबजादे अभी भी जिंदा है या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ सांस अभी बाकी थे, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा दिया। उधर दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी ने भी अकाल पुरख को इस गर्वमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने प्राण त्याग दिए। 27 दिसंबर सन
1704 को दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवा दिया गया। जब ये हाल गुरुजी को पता चला तो उन्होंने औरंगजेब एक जफरनामा चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को चेतावनी दी कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है। अजीत सिंह श्री गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गुरुजी द्वारा नियुक्त किए गए 5 प्यारों से अजीत सिंह को समझाने की कोशिश की कि वो ना जाए, क्योंकि वे सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाली अगली शख्सियत हो सकते हैं। लेकिन पुत्र की वीरता को देखते हुए गुरुजी ने अजीत सिंह को निराश न किया और रणभूमि में गए। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अजीत सिंह को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। अपने हाथों में से उन्हें शस्त्र थमाए और 5 सिखों के साथ उन्हें अकेले किले के बाहर रवाना किया। कहते हैं रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को थर-थर कांपने पर मौजूद किया। अजीत सिंह कुछ यूं युद्ध कर रहे थे मानो कोई बुराई पर कहर बरसा रहा हो। अजीत सिंह एक के बाद एक वार कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस को देखते हुए मुगल फौज पीछे भाग रही थी। लेकिन वह समय भी आ गया था जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे थे। जैसे ही दुश्मनों को यह अंदाजा हुआ तो वह अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे हैं, उन्होंने साहिबजादे को घेरना आरंभ कर दिया। लेकिन तब अजीत सिंह ने म्यान से तलवार निकाली और बहादुरी से मुगल फौज का सामना करना आरंभ कर दिया। कहते हैं तलवारबाजी में पूरी सिख फौज में भी अजीत सिंह को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन यह मुगल फौज उन्हें कैसे रोक सकती थी। अजीत सिंह ने एक एक करके सभी मुगल सैनिकों का संहार किया, लेकिन तभी लड़ते लड़ते उनकी तलवार टूट गई। 17 साल की आयु में शहीदी। फिर उन्होंने अपनी म्यान से भी लड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। फिर आखिरकार वह समय आ गया जब उन्होंने शहादत को अपनाया और महज 17 साल की उम्र में वह शहीद हो गए। ये थी साहिबजादों की कहानी। अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह भी अपने बड़े भाई के बलिदान के पश्चात नेतृत्व संभाला और पद चिन्हों पर चलते हुए अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए